सबका रिएक्शन एकदम शॉकिंग था। तो हेयर वी गो अगेन। तो आपको जैसे पता है कि हम यहाँ पे इस चैनल पे स्क्रिप्ट का उपयोग नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बना रहा। और बात ऐसी है कि आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक मेरी बचपन की स्टोरी। मतलब बचपन की तो नहीं, 4 साल पुरानी स्टोरी है ये। और ये एक हॉरर स्टोरी है, मतलब जो मेरे साथ रियल घटना हुई है, एकदम सच्ची घटना पे आधारित। और शुरू करते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि एक दिन संडे के दिन हम लोग मतलब मेरे घर वालों का प्लान बनता है कि हम लोग जाने वाले हैं एक ट्रिप पे पास में घूमने। और ये बात है तब की, जब मैं 2 साल पहले जैसलमेर में रहा करता था, मतलब 4 साल पहले जब मैं जैसलमेर में रहा करता था, राजस्थान। तो वहाँ वहाँ की ये बात है। तो हम लोगों का संडे के दिन ट्रिप का प्लान बनता है। और इस चीज़ से मैं बिल्कुल मतलब बेखबर था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ट्रिप के लिए जाना है। मैं उठा 9 बजे, 10 बजे। वैसे तो जाना तो 10 बजे था, लेकिन क्योंकि खाना वाना भी बनाना, तो ये इस सब में टाइम लग गया। तो 10 बजे तक मैं उठा। और मैंने मतलब 9 बजे तक उठा, 10 बजे तक तैयार वगैरह होके मैं तो तैयार हो गया। फिर उसके बाद पापा वगैरह ने भी, ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पे भी होता होगा कि मतलब साथ में और फैमिलीज भी जाती है, तो मेरे पापा ने मेरे पापा के जो फ्रेंड्स थे तो उनकी फैमिली को भी फ़ोन लगाया, उनसे भी बातचीत करी कि अपन लोग चलते हैं संडे को, ट्रिप का प्लान बनाते हैं। तो वो लोग भी रेडी हो गए। तो होता कुछ ऐसा है कि मतलब 12 बजे तक हम लोग खाना वाना पैक करके सारा और गाड़ी में रख लेते हैं, और एक ही गाड़ी में जाते हैं हम। डस्टर एक गाड़ी थी उस मेरे अंकल की, तो उन अंकल की गाड़ी में हम थे, और हमारी फैमिली और अंकल की फैमिली। तो होता कुछ ऐसा है कि हमारा प्लान था कि हम लोग थार डेजर्ट जाएंगे। थार डेजर्ट आपने तो सुना ही होगा, मतलब बहुत फेमस है इंडिया में, एक ही डेजर्ट है वो। तो थार डेजर्ट जाने का हमारा प्लान था। और होता कुछ ऐसा है कि मतलब हम लोग निकल जाते हैं 12 साढ़े 12 के समथिंग घर से अपनी ट्रिप की तरफ। 50 किलोमीटर दूर थार डेजर्ट है। और हम लोग ने करीबन यहाँ तक आधी जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली थी। और यहीं से एक कहानी में मोड़ आता है ऐसा कि मतलब हमारे अंकल, मेरे अंकल बताते हैं मेरे पापा को कि यहाँ पे आगे एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। और कुलधरा गांव बहुत ही हॉन्टेड गांव माना जाता है, क्योंकि वहाँ की कुछ कहानी ऐसी है कि वहाँ पे लोगों ने मतलब आत्माएं देखी, ये सब वगैरह वगैरह। पहले के टाइम पे मतलब कोई एक समाज के कोई राजा थे, वो वहाँ रहा करते थे, मतलब पूरा एक समाज होगा। तो वो स्टोरी आप नेट पे देख सकते हो, बहुत है। तो वो तो मैं नहीं सुनाने वाला, मैं अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो मेरे साथ रियल हुई है। तो वो क्या हुआ मैं सुनाता हूँ। तो वहाँ के मतलब ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे हॉन्टेड प्लेस है वो। तो और वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ पे 6 बजे के बाद कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ खुद गवर्नमेंट ने मना कर रखा है 6 बजे के बाद जाने को। वहाँ एक गार्ड बैठता है जो 6 बजे के बाद सबकी एंट्री बंद कर देता है, और जो जो अंदर रहते हैं उनको भी बाहर भेज देते हैं वो। मतलब ऐसा मेरे अंकल ने बताया मेरे पापा को कि अपन वहाँ जा सकते हैं, वो जगह है। और मेरे पापा ने कहा, हम लोग भी कभी गए नहीं घूमने के लिए वहाँ, और नाम सुना है उसका बहुत। तो फिर ऐसा पापा तो एक्साइटेड थे, पापा और हम लोग बच्चे भी एक्साइटेड, तो हम लोगों ने भी हाँ भर दी कि हाँ हाँ चलते चलते। लेकिन बात ये थी कि मतलब मम्मी वगैरह थोड़ी डरी हुई थी, और बोल भी रही थी कि ऐसे दोपहर के टाइम में क्यों जाना है वगैरह वगैरह। और उस वजह से वो लोग ने मना कर दिया। लेकिन तो भी हम लोग वहाँ गए, ठीक है। ऐसे मतलब हम लोगों ने, बच्चों ने मना लिया, और फिर हम लोग चले गए वहाँ। तो हम लोग कुछ 20 किलोमीटर आ चुके थे अभी तक। और ऐसा था कि 20 किलोमीटर घर से आ चुके थे हम लोग, और यहाँ से और 40-30 किलोमीटर बाकी था, ठीक है। 20 30 किलोमीटर बाकी था। वो गांव जो है वो कुछ 25 किलोमीटर बाद आता है, मतलब जैसलमेर सिटी से। तो हम लोग को बस 5 किलोमीटर और तय करने थे। तो होता ये है कि रास्ता अंकल भी भूल चुके थे, क्योंकि वो बहुत साल पहले गए थे। तो अंकल को भी रास्ता कुछ अच्छे से मालूम नहीं था। तो अंकल ने कहा कि अपन एक जगह कहीं से किसी से रास्ता पूछ लेते हैं, अगर कोई दिखे तो। जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जैसलमेर बहुत ही ड्राई प्लेस है। तो वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि धूप के टाइम पे तो आदमी बाहर दिखेगा ही नहीं आपको, मतलब ऐसे ओपन एरियाज में। उस टाइम गर्मी का ही टाइम था, और हाँ गर्मी का ही टाइम था। तो होता ये है कि हम लोग जाते हैं, रास्ते में हम लोगों ने 1 आध किलोमीटर कवर कर लिया, लेकिन पूरे चारों तरफ से खेत दिख रहे हैं, और बीच में एक रोड है जिस पे हमारी गाड़ी चल रही है, और कोई दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे। तो अब पूछे तो पूछे किससे। तो एक आगे पेड़ था, कोई पेड़ लगा था लेफ्ट साइड में, मेरे को आज भी याद है, लेफ्ट साइड में लगा हुआ था रोड के पेड़, तो किनारे पे। तो
वहाँ पे एक हमें बूढ़े अंकल दिखते हैं, ठीक है, उनके हाथ में डंडा था, वाइट कलर की उनने पोशाक पहनी हुई थी, पगड़ी पहने थे सर पे, और बहुत बूढ़े अंकल थे। तो उनके हाथ में वो थी छड़ी, और बस वो वहीं पे खड़े हुए थे। तो अंकल ने सोचा वहाँ रुकते हैं हम गाड़ी, तो अंकल ने गाड़ी रोकी। मेरे को पूरा एक एक उसका सिचुएशन याद है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो गाड़ी हमारी जैसी वहाँ रुकी, तो अंकल तो राइट साइड पे बैठे थे, गाड़ी चला रहे थे, तो उनने लेफ्ट साइड, वो थे बूढ़े अंकल जो भी, तो उस वजह से लेफ्ट साइड पापा बैठे थे आगे की तरफ, तो उनने वहाँ का कांच डाउन किया और उन अंकल से पूछा कि यहाँ से कुलधरा का रास्ता क्या है। लास्ट में एक ट्विस्ट है, तो वो जरूर सुनना है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ये कहानी लास्ट तक सुने। तो होता ये है कि वो अंकल से हम लोग पूछते हैं कि रास्ता कहाँ है, मतलब मेरे पापा पूछते हैं अंकल से, तो अंकल बताते हैं कि यहाँ से सीधा चले जाओ और पहली गली आएगी उसमें मत मुड़ना, दूसरी गली आएगी उसमें भी मत मुड़ना, और तीसरी आएगी उस वाली गली में लेफ्ट साइड में, मतलब तीसरी रोड जो आएगी उसमें लेफ्ट साइड में टर्न ले लेना और चले जाना, वहीं सीधा सीधा वहीं कुलधरा आता है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमारी गाड़ी गई गई गई। अब मेरे को, हम लोग तो बच्चे थे तो हम लोगों को तो सब याद रहता ही था, और पापा वगैरह को भी याद था। तो हम लोग गए तो लेफ्ट साइड रोड आती है, तो वो एक निकल गई। मैंने कहा इसमें नहीं, अगली वाली में जाना। हम लोगों ने कहा अगली आई, अगली लेफ्ट रोड, तो उसमें भी हम लोगों ने छोड़ दी, वो भी नहीं गए हम लोग, और आगे गए। जो तीसरी रोड आई लेफ्ट साइड में, उस रोड में हम मुड़ने वाले थे, तो हम लोगों ने वहाँ मोड़ पे ही रोक दी, क्योंकि वहाँ सामने बड़ी बड़ी चट्टानें थी, और दो चट्टानें एक के ऊपर एक, और उस चट्टान पे ऊपर दो बच्चे बैठे हुए थे, मतलब लड़के मेरी उम्र के होंगे, 18-19 साल के। तो वो लड़के बैठे थे, वो फ़ोन वगैरह चला रहे थे, तो उनने पता नहीं अब वो कहाँ से आए वहाँ। तो हमने उनसे एक बार वापस पूछने के लिए पूछ लिया कि यहाँ से कुलधरा जाने का रास्ता यही है ना, मुड़ने से पहले ही, तो टर्न पे। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये रास्ता नहीं है, जो आप पीछे छोड़ के आए हो वो रास्ता है कुलधरा जाने का। तो मतलब हम लोग थोड़े वो हो गए सारे। एक तो पहले बहुत गर्मी पड़ रही है, और एसी भी काम नहीं कर रहे गाड़ियों के, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ, 45 डिग्री से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर था। और हम लोगों को वैसे भी लेट हो गया था, मतलब 1 बज गए होंगे करीबन करीबन दोपहर के। तो उन्होंने कहा पीछे वाला रोड था जो आप छोड़ के आ गए। तो हम लोगों ने पापा ने कहा कि पीछे वाला रोड है, तो अंकल ने टर्न ले ली गाड़ी। अब मैं सोच रहा हूँ ये कि नहीं, रोड तो यही था, उन्होंने, अंकल ने यही कहा था, वो जो बूढ़े अंकल मिले थे। अब लेकिन ये दो बच्चे कह रहे कि रोड पीछे वाला है। अब समझ नहीं आ रहा है कि सेकंड रोड है कि थर्ड रोड है। लेकिन हम लोगों ने टर्न ले लिया उनके कहने से, और टर्न लेके हम लोग उस रोड पे चले गए। तो उस रोड पे गए तो देखा कि हम लोग जब वापस आ रहे थे, तो एक बोर्ड लगा हुआ था, छोटा सा पत्थर पे लिखा हुआ था कुलधरा, और एरो बना था। तो हमें पक्का हो गया कि हाँ इसी साइड कुलधरा है। तो हम लोग जाने लग गए वहाँ। अब अंदर गए, और गलत कैसे आ गए हम लोग, ये वगैरह वगैरह, लेकिन किसी ने ज़्यादा सोचा नहीं, कुलधरा पहुंच गए। अब ट्विस्ट की बात ये है कि हुआ क्या कि जब वो गाड़ी वहाँ से निकली ना, मतलब हम लोगों ने जब वो अंकल से पूछा था, वो बूढ़े अंकल थे जो भी एजेड, उनसे पूछा था जब हमने कि रास्ता कहाँ है कुलधरा का, तो उन्होंने बोला था सीधे चले जाओ, पहली गली छोड़ देना, दूसरी छोड़ देना, और तीसरी गली में लेफ्ट मुड़ जाना तीसरी रोड पे। तो उन्होंने जब बताया ना, तो उसके बाद मैं क्या पीछे बैठा था, तो मैं तो ऐसे ही मस्ती करते करते ऐसे पीछे देखते बैठते बैठते, मैंने ऐसे ही जब गाड़ी चली तो पीछे उन अंकल को देख रहा था मैं, जो बैक मिरर होता है उससे पीछे वाले कांच से। तो मैं देख रहा था, तो मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा कांच में, तो वो अंकल मेरे को दिखे ही नहीं। फिर मैंने लेफ्ट साइड देखा, राइट साइड देखा, मेरे को किसी भी साइड वो नहीं दिखे। और वो पूरा खेत भी ऐसा कि उसमें इतनी इतनी सी घास लगी हुई है, और सारा ड्राई खेत पड़ा हुआ था उस एरिया का, और उस जगह पे भी नहीं दिख रहे, मतलब कोई आदमी उस जगह पे लेटे भी ना तो जमीन पे, तो भी वो दिख जाए, इतने छोटे छोटे वहाँ के पेड़ पौधे लगे थे आसपास। और साथ में बस एक पेड़ लगा था, वो जो मैंने बताया था पहले, बड़ा सा, जिस पेड़ के आगे वो खड़े थे, और वो रोड क्रॉस कर रहे थे क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। और जैसी गाड़ी हमारी आगे गई तो मैंने पीछे देखा, तो वो तो मेरे को दिख नहीं रहे, ना रोड क्रॉस करते हुए, ना पेड़ के आसपास दिखे, ना उधर दिखे। अब वो पेड़ भी पतले होते हैं, तो इतना भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो अंकल उसके पीछे छुप गए हो, लेकिन नहीं दिखे वो अंकल, मतलब ये था। तो मैंने वो बात, मतलब मेरे मन में घूमती रही, मैं क्योंकि छोटा था, 10 साल का था, 10-11 साल का, तो मेरे मन में वो बात घूमती रही, और मैंने किसी को कुछ कहा नहीं। जब हम लोग भटक के जब वापस आए ना, जब उन बच्चों ने बताया कि पीछे जाना था, तो हम जब वापस कुलधरा पहुंचे ना, जब जाके मैंने अपने पापा को और सबको बताया कि अरे वो अंकल ऐसे ऐसे दिख नहीं रहे थे वगैरह। तो सब शौक हो गए, पहले तो रिएक्शन एकदम शॉकिंग था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने, पापा ने कह दिया कोई नहीं, होगा ऐसे ही, यहीं कहीं होंगे, तेरे को दिखे नहीं होंगे। और हम लोग चले गए अंदर। फिर अंदर हम लोगों ने बहुत घूमा कुलधरा वगैरह, वो अलग बात है। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए, जब तो कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, सब सेफ थे एकदम। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ 1-2 घंटे घूमने के बाद करीबन 3-4 बज गए थे, 4 बज गए थे। तो हम लोग वहाँ 4 बजे निकले वहाँ से थार डेजर्ट को। फिर थार डेजर्ट में एंजॉय किया हम लोगों ने,
6 7 8 बजे तक, 7 बजे तक किया। जैसे ही अंधेरा हुआ, अंधेरा होते होते हम लोग फिर घर आ गए, क्योंकि घर आने में भी होता है 1 1.5 घंटा लग जाता है। तो वहाँ से थार डेजर्ट से हम लोग 9 10 बजे घर आ गए, समथिंग समथिंग। अब 10 बजे घर आ गए, खाना वाना भी खा लिया, इतने में भी कुछ नहीं हुआ। होता कब है, अगले दिन। उसके अगले दिन मैं अपने दोस्तों के पास खेलने जाता हूँ, मेरे घर के सामने रहते थे मेरे दोस्त, उनके पास मैं खेलने जाता हूँ। और पता नहीं क्या अचानक से क्या हुआ, मतलब मैंने भी सामने से नहीं बताया, उन्हीं लोगों ने मेरे को बताया, ऐसे ही बोलते बोलते मैं कि तू कहाँ कहाँ घूमा हुआ है, बोल रहा है कि ना मैं तो यहाँ घूमा हूँ, यहाँ घूमा हूँ। तो उन्होंने मेरे को सामने बोला कि कुलधरा, मतलब उन्होंने खुद नहीं बोला कि मैं भी कुलधरा गया हुआ हूँ, ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने बोला हाँ मैं भी गया हूँ, अभी कल ही गया था मैं तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि उसने, मेरे दोस्त ने मेरे को कहानी सुनाई कि वहाँ का ऐसे स्टोरी है, ये कुलधरा जो भी जाता है ना, मतलब वो स्टोरी तो अलग ही है पुरानी वाली, लेकिन अभी की स्टोरी ऐसी है कि कुलधरा जो भी जाता है वहाँ पे उनके साथ एक ना एक मतलब किस्सा होता ही है कि उनको लोग बोलते हैं कि भूत किसी के भेष में, या फिर किसी जानवर के भेष में, किसी इंसान के, मतलब किसी के भी भेष में उनको एक बार तो मिलता ही मिलता है जरूर, मतलब जो भी कुलधरा जाए। और रात के टाइम तो इतना वहाँ का डर है कि लोग मतलब 8 9 बजे के बाद, अंधेरे होने के बाद वहाँ से निकलते ही नहीं उस रोड के सामने से, इतना डरते लोग वहाँ से। तो उसने मेरे को बताया ये चीज़, जब मेरे माइंड में वो क्लिक करी कि हाँ यार ये बात तो सही है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था जिसको मेरे घर वालों ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं, और मेरे मन में तो वो चल रही थी बात, और उसने वो चीज़ मेरे दोस्त ने कह दी तो मेरे माइंड में क्लिक कर गई ये बात। तो मेरे को लगा कि हाँ यार बात तो सही है, ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने उनको बताया कि ये हुआ था, तो उन लोगों ने विश्वास कर लिया, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ पक्का, वो जिस अंकल से तू मिला था, वो जो भी अंकल थे जो तुम्हें रास्ता बता रहे थे, वो पक्का कोई नॉर्मल नहीं थे, वो कोई मतलब भूत या फिर जो भी है, मतलब आत्मा या ऐसी कोई चीज़ थी जो रूप बदल के आई थी और तुम्हें भटकाना चाहती थी। बस तो ये थी स्टोरी, मेरी हॉरर स्टोरी बचपन की, जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनानी चाहिए। और मेरी लाइफ का ये रियल इंसिडेंट है, तो मतलब मैंने इसमें 0% ना के बराबर चेंजेस किया, कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये मेरी एकदम रियल स्टोरी, और मैं चाहता था कि इसको रियल ही रखूँ मैं, इसको मुझे कोई भी ग्लोरीफाई करके नहीं बतानी थी। तो हाँ मतलब कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं हुआ कि हमें भूत दिख गया, लेकिन हाँ जो भी हुआ मतलब वो ऐसा चौंका देने वाला था और हॉरिफाइंग चीज़ थी। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक करके तो प्लीज़ जाना, सारे अटेंडेंस लग जाएंगी सबकी। और कमेंट में ज़रूर बता देना आपको इस वीडियो का क्या पार्ट अच्छा लगा, या फिर कोई अगर मैंने कोई चीज़ गलत बताई दी हो या कुछ मेरे से, क्योंकि मेरे को वो वाली स्टोरी याद नहीं थी, वो कि कुलधरा में आखिर हुआ क्या था पिछले टाइम पे, क्यों वो हॉन्टेड है। तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिससे और सबको भी आसानी होगी। और अगर सुनानी होगी तो मैं अगली वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में वो भी सुना दूंगा कि उसकी असली कहानी क्या है। और अगर आपको सुननी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं कमेंट, ज़्यादा कमेंट होंगे अगर इस चीज़ के तो मैं सुनाऊंगा कहानी वो वाली। हाँ तो इतना ज़रूर से कर देना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना, आपको क्या पसंद आया, क्या चीज़ें और मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या क्या सही है, और भी कुछ जो भी आपको सलाह देनी हो आप दे सकते हैं, फ्री टू सलाह। सब्सक्राइब सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है, सब आप पे है निर्भर। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी आगे जो भी। लेकिन मेरी अगली वीडियो आएगी आपकी फीड में तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। लक्ष्य भट्ट साइनिंग ऑफ। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जितनी स्टोरी मैंने आज तक अपने दोस्तों को सुनाई है, अगर मैं उतनी आप लोगों को यूट्यूब पे सुना देता तो मेरे को खूब सब्सक्राइबर्स तो मिल ही जाते, साथ में कुछ पैसे इनकम भी हो जाती। लेकिन खैर होनी को कौन टाल सकता है।